brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली किसका के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे ऐसी विधानसभा के बारे में जिसे साल 2008 के बाद से लेकर अब तक जितने भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, कोई भी विधायक यहाँ से लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया है। जी हाँ, विधानसभा का नाम है राजौरी गार्डन, जिसे साल 2013 में अरविंद केजरीवाल की लहर के बावजूद आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। लेकिन साल 2015 में इस सीट पर अरविंद केजरीवाल की झाड़ू तो चली, लेकिन विधायक ने इस्तीफा दे दिया, उपचुनाव हुए और बीजेपी इस सीट को जीत गई। लेकिन साल 2020 में आम आदमी पार्टी की धनवती चंदेला ने इस सीट को एक तरफा जीत लिया। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि धनवती चंदेला क्या लगातार 2 बार जीत हासिल कर इस सीट से इतिहास रच पाएंगी? तो क्या कहता है राजौरी गार्डन का समीकरण, आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले बात अगर हम करें राजौरी गार्डन विधानसभा में आमने सामने के मुकाबले की, तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने धनवती चंदेला को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने धर्मपाल चंदेला और बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं बात इस सीट पर बीते 3 चुनाव में हुए जीत हार के मार्जिन की जाए तो साल 2013 में शिरोमणि अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा यहां पर 11,008 वोटों से जीते थे। साल 2015 में आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह 10,036 वोटों से जीते, तो वहीं साल 2020 में आम आदमी पार्टी की धनवती चंदेला 22,972 वोटों से जीती। अब बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की धनवती चंदेला को 62,212 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी के रमेश खन्ना को 39,240 वोट मिले और कांग्रेस के अमनदीप सिंह को सिर्फ 3,398 वोट मिले। अब सवाल यह है कि इस बार कौन जीतेगा? समीकरण की बात करें तो राजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली लोकसभा में आता है, सिख बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर कुल वोटर्स 1,81,452 हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स 92,876 हैं, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 88,752 है। ये मिक्स आबादी वाला क्षेत्र है। गांव के साथ क्लस्टर का इलाका भी इस विधानसभा में आता है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 30% पंजाबी सिख, 7% मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। अब धनवती चंदेला के फेवर में जो फैक्टर इस विधानसभा सीट से काम कर सकता है वो ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से आम आदमी पार्टी आगे रही। साल 2022 के निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 3 में से 2 सीटें जीती। गारंटी सम्मान योजना के ऐलान से सिख वोटरों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रहने वाला लाभार्थी वर्ग आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, तो वहीं धनवती चंदेला खयाला जैसे बड़े गांव से आती हैं, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की यहाँ पर सीधी टक्कर है। ऐसे में 23,000 के मार्जिन को पाटना आसान नहीं होगा। तो वहीं जो फैक्टर उनके खिलाफ काम कर सकता है वो ये कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और सिरसा जैसा बड़ा चेहरा इस बार उनके सामने चुनाव लड़ रहा है। तो कुल मिलाकर धनवती चंदेला को महिला उम्मीदवार होने का भी फायदा मिलेगा और उसके साथ ही खयाला जैसे बड़े गांव से वो आती हैं, एक तरफा वोटर वहां उनकी तरफ झुक सकता है। ये सारे वो समीकरण हैं जो धनवती चंदेला के फेवर में काम कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव है, जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक पहले से कुछ भी प्रेडिक्ट करना वो ठीक नहीं होता। ऐसे में राजौरी गार्डन की जनता किसे चुनेगी ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा। ऐसे ही एक विधानसभा सीट का समीकरण आपको समझाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली तक।